दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे द हिंदू में प्रकाशित लेख द वर्ल्ड इज स्टिल फ्लैट के सारांश के बारे में। यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। विश्व आर्थिक जगत में बीते कुछ वर्षों में उठापटक की नाटकीय स्थिति बनी हुई है। इससे उबरने के लिए विभिन्न देशों ने कई उपाय अपनाए भी हैं। इस बीच हाल में एक प्रमुख आर्थिक संस्था IMF ने वैश्विक अर्थ जगत में सुधार के कुछ आसार जताए हैं। यह आलेख इसी विषय को विस्तार देता हुआ प्रतीत होता है। आइए इस विषय को परत दर परत समझते हैं। 2007-8 के बाद लगभग पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति बनी थी, जिसका प्रभाव अगले 5-6 वर्षों तक रहा। लेकिन धीरे धीरे विश्व अर्थव्यवस्था फिर से अपनी पटरी पर आने लगी है। आज के बदलते राजनीतिक कूटनीतिक माहौल में आर्थिक बदलाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और जब यह बदलाव कुछ सकारात्मक संकेत दे रहा हो तो कहना ही क्या। कुछ दिनों पूर्व IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाओं की बात कहते हुए उत्साह जताया गया है। हालांकि जोखिम इतने अधिक हैं कि अभी से कोई जश्न मनाना जल्दबाजी ही होगी। IMF के अनुसार विश्व की आर्थिक समृद्धि में तेजी आ रही है। यह समृद्धि 2016 में जहां 3.1% थी, 2017 में बढ़कर 3.5% और 2018 में 3.6% अनुमानित की गई है। विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन का अनुमान रखा गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2018 तक 2% तक की वृद्धि का अनुमान है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उसी दौरान 4.8% की वृद्धि की संभावना जताई गई है। यदि 2007 के वित्तीय संकट से पहले की आर्थिक वृद्धि दर से उपरोक्त समीकरणों की तुलना करें तो इसे मामूली विकास दर कहा जा सकता है। लेकिन IMF को उम्मीद है कि 2007 के वित्तीय संकट के बाद आई मंदी के लंबे चरण से विश्व अर्थव्यवस्था बाहर निकलने के लिए अब पूरी तरह सुगबुगा रही है। यह अनुमान थोड़ा अचंभा करने वाला लग सकता है, क्योंकि अभी हाल तक कई अर्थशास्त्री कह रहे थे कि विश्व अर्थव्यवस्था सेकुलर स्टैग्नेशन के दौर से गुजर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालिया स्थिति पर आगे चर्चा करने से पहले इस टर्म सेकुलर स्टैग्नेशन को भी समझ लेते हैं। दरअसल 1930 के दशक में ही एल्विन हैंसेन नामक एक अर्थशास्त्री ने इस टर्म का इजाद किया। यह ऐसी स्थिति का प्रतीक है जब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि न के बराबर हो रही हो। इसके साथ साथ इसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक रहती है, जिससे बचत की प्रतिशतता भी अधिक होती है, लेकिन दीर्घावधिक निवेश अपेक्षाकृत कम रहता है। ऐसे में जबकि बचत अधिक हो और निवेश न किया जाए, तब वास्तविक ब्याज दर में गिरावट का चांस बनने लगता है और सेकुलर स्टैग्नेशन की स्थिति में ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी अप्रभावी हो जाती है। ऐसी स्थिति में विकास को प्रेरित करने का भार राजकोषीय नीति पर आ जाता है। इसका अभिप्राय है कि भारी राजकोषीय घाटे को चलाते रहना और साथ साथ सार्वजनिक ऋण में वृद्धि भी करना, लेकिन बाजार सरकार की उधारियों का वित्त पोषण एक सीमा तक ही करती है और नीति निर्माताओं के बीच सरकार के व्यय में वृद्धि पर विरोधाभास बना रहता है। हाल के वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था की यही स्थिति रही है। अर्थशास्त्री इस बात को रेखांकित करते हैं कि पिछले कई वर्षों से वास्तविक ब्याज दर में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचत में वृद्धि हो रही है और निवेश में गिरावट आ रही है। उच्च बचत की स्थिति, वृहद असमानता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और सेवानिवृत्ति बाद के लाभों में कमी जैसे कारकों के कारण जन्मी है। निवेश में कमी आई है क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। नई अर्थव्यवस्था को बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है और जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई है। अब राहत वाली बात यह है कि हाल के महीनों में इस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया है। मुद्रास्फीति ऊपर की ओर चढ़ रही है। IMF का अनुमान है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति दर 2016 के 1.3% से बढ़कर 2017 में 2.7% हो जाएगी।
यूरो क्षेत्र में भी मुद्रास्फीति के 0.2% से बढ़कर 1.7% होने की संभावना है। प्रश्न है कि क्या विश्व अर्थव्यवस्था का यह आरंभिक पुनरुद्धार सेकुलर स्टैग्नेशन की अवधारणा का खंडन कर रहा है? इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी तक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निजी या सार्वजनिक निवेश में कोई बड़ी वृद्धि नहीं देखी गई है। इसकी बजाय डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चयन के बाद शेयर बाजार में उछाल आया और विकसित देशों में घरेलू ऋण में एक बार फिर वृद्धि हो रही है। IMF ने कहा है कि अमेरिकी नीति एजेंडा का ऊंट यदि अचानक से करवट बदल ले तो IMF के पूर्वानुमान गलत साबित हो सकते हैं। इसने 2019 तक अमेरिका के राजकोषीय घाटे में 2% अंक की बढ़ोतरी का अनुमान किया है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। इससे उत्पादन यानी आउटपुट में वृद्धि आ सकती है, जबकि ब्याज दरों में मध्यम वृद्धि होगी, या फिर इससे ब्याज दरों में तेज वृद्धि होगी जबकि उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी। अगर पहला परिदृश्य बनता है तो विश्व अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, जबकि दूसरा परिदृश्य लाभप्रद नहीं होगा। इस बीच IMF ने चेतावनी दी है कि भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2000 के बाद की अवधि की तुलना में अब विकास के लिए बाहरी स्थितियों को कम सहयोगी पाएंगी। विकसित देशों में मंद विकास का अर्थ होगा विकासशील देशों से वस्तुओं व सेवाओं की कम मांग। उन्नत देशों में मौद्रिक स्थितियों पर नियंत्रण से पूंजी प्रवाह घटेगा। हालांकि विदेशी निवेशक फिर भी उभरते बाजार की ओर आकर्षित होंगे। नियंत्रित वस्तु कीमतों का अर्थ होगा कि व्यापार में सुधार की स्थितियां सीमित होंगी। अब जरा वैश्विक आर्थिक संकट के बाद की स्थिति पर गौर करें। जब विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर तेजी से गिरी, तब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का योगदान 2010-15 की अवधि में 80% तक बढ़ गया था। अब जब बाह्य स्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं, तब IMF 2016 से 21 में उभरते बाजारों व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विश्व विकास में योगदान घटता हुआ देख रहा है। हालांकि यह गिरावट मध्यम है, लेकिन इस गिरावट पर नजर बनाए रखनी होगी। चीन क्रेडिट में व्यापक विस्तार की समस्या का सामना कर रहा है, जिसने हाल के वर्षों में उसके विकास को बनाए रखा था। दूसरा बड़ा उभरता बाजार भारत भी व्यापक ऋण दबाव का सामना कर रहा है। यह स्थिति यूरोप के बड़े हिस्से की है। विश्व के कई हिस्सों में अत्यधिक ऋण की स्थिति IMF के उत्साही पूर्वानुमान को गलत साबित कर सकती है। अमेरिका और यूरोप में संरक्षणवाद और वैश्वीकरण विरोधी भावना का प्रसार सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह भावना क्या भूमिका निभाएगी। गत माह हुई IMF की बैठक में भी संरक्षणवाद को अमेरिका के समर्थन के विरुद्ध कोई प्रतिबद्धता दर्शाने से परहेज किया गया। इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक समान अवसर जैसी पदावली का प्रयोग किया गया, जिसकी विविध व्याख्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त विश्व में भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि हो रही है। अमेरिका रूस संबंध पुनः अपने निम्न स्तर पर हैं। सीरिया के प्रश्न पर दोनों देशों में टकराहट की संभावना है। उत्तर कोरिया को लेकर भी तनाव शिखर पर पहुंच गया है। दक्षिण चीन सागर में समुद्री अधिकारों को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी बनी हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रही इस खींचतान का विकल्प यह दिख रहा है कि विकसित और विकासशील देश अब एक समान अवसर की संभावनाओं को महत्व दें। ऐसा न हो कि इस खींचतान के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था ही जकड़ जाए। अब जल्दी से नोट करिए, इस आलेख से जुड़ा हुआ क्या सवाल बनता है। सवाल है कि IMF द्वारा हाल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थ जगत में सुधार के आसार दिख रहे हैं। चर्चा कीजिए।